उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग के भीतर फंसे देश के 41 मजदूरों को 17 दिनों में 400 से ज्यादा घंटे चले ऑपरेशन के बाद सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिया गया। जैसे ही ये कर्मवीर सुरंग से बाहर आए, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कर्मवीरों को माला पहनाकर गले लगाकर उनका स्वागत किया। जिंदगी की जंग लड़कर आए इन कर्मवीरों के चेहरे की हंसी ये साफ बयां कर रही थी कि ऊपर वाले ने इन्हें जिंदगी का तोहफा दोबारा दिया है। रेस्क्यू टीम के तमाम तरीके लगातार विफल होते जा रहे थे। विदेशी मशीनों से लेकर लोगों की दुआएं भी जब बेअसर साबित हो रही थी, उस दौरान सिलक्यारा सुरंग के भीतर की दुनिया कुछ और थी और बाहर की कुछ और। करीब 70 घंटे के लगातार मशक्कत के बाद जब अमेरिका ऑगर ड्रिल मशीन का हिस्सा भी खराब पड़ गया, तो वहां मौजूद सबकी निगाहें निराशा से नम दिखाई पड़ी। वहीं टीवी पर टकटकी लगाए देश के लोगों ने भी उम्मीद एक बार फिर छोड़ दी थी और दिमाग में सवाल उठना शुरू हो चुका था कि क्या सुरंग में फंसे 41 मजदूर बाहर आ पाएंगे या नहीं। कुछ देर बाद खबर आती है कि अब रैट माइनर्स पद्धति यानी कि रैट होल माइनिंग से 41 कर्मवीरों को बाहर निकाला जाएगा। और ऐसे में रैट माइनर्स की टीम ने अपनी कामयाबी का परिचय देते हुए सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को सकुशल बाहर निकाला। इस जीवन बचाव के अभियान में उत्तर प्रदेश के 6 कुशल खनिकों का एक समूह शामिल हुआ था। सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने के पीछे कई लोगों का योगदान रहा और उस रैट माइनिंग पद्धति का भी, जिसके जरिए ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो सका। अब ऐसे में हर किसी के दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि आखिर ये रैट माइनर्स पद्धति है क्या और किस तरह से काम करती है। सबसे पहले आपको बता दें कि रैट होल माइनिंग, जिसे चूहा सुरंग खुदाई पद्धति भी बोलते हैं, ये बुंदेलखंड तकनीक 1500 सालों से भी ज्यादा पुरानी है। झांसी और कालिंजर का किला इस बात का गवाह है कि ये तकनीक दुनिया को बुंदेलखंड से ही मिली है। यूपी के बुंदेलखंड के बाद रैट होल माइनिंग मेघालय में काफी प्रचलित है। ये माइनिंग का एक तरीका है जिसका इस्तेमाल करके संकरे क्षेत्रों से कोयला निकाला जाता है। रैट होल टर्म जमीन में खोदे गए संकरे गड्ढों को दर्शाता है। इस गड्ढे में सिर्फ एक व्यक्ति के उतरने और कोयला निकालने के लिए ही जगह होती है। इस तरीके से होने वाले खनन में बच्चों को या दुबले पतले इंसानों को काम में लगाया जाता है। इन संकरे रास्तों में रेंगते हुए एक व्यक्ति खनन करके खनिज पदार्थों को ट्रॉली में भरकर बाहर निकालता है। माइनिंग के इसी तरीके को रैट होल कहा जाता है। रैट होल माइनिंग से कई तरह की चुनौतियां और समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे कि इससे पर्यावरणीय खतरे पैदा होते हैं। इस तरीके में खदानें आमतौर पर अनियमित होती हैं। इनमें उचित वेंटिलेशन, संरचनात्मक सहायता या श्रमिकों के लिए सुरक्षा गियर जैसे सुरक्षा उपायों का अभाव होता है। इसके अतिरिक्त खनन प्रक्रिया से भी भूमि क्षरण, वनों की कटाई और जल प्रदूषण हो सकता है। मेघालय क्षेत्र में बड़ी संख्या में खनिज का खनन व्यक्तिगत स्तर पर होता है। ऐसे में यहाँ के लोगों के पास संसाधनों का अभाव है और खनिज संपदा धरती के काफी अंदर है। स्थानीय लोग जीवन यापन के लिए इन खनिजों को इसी तरह से बाहर निकालते हैं। इसके लिए संकीर्ण सुरंग रैट होल का निर्माण करते हैं। आपको बता दें कि एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आज से 9 साल पहले यानी वर्ष 2014 में रैट होल माइनिंग पर प्रतिबंध लगा दिया था और ये प्रतिबंध 2015 में भी उसने बरकरार रखा था। इसके साथ ही अवैज्ञानिक और अवैध खनन पर भी प्रतिबंध लगाया है। एनजीटी ने अपने आदेश में कहा था कि ऐसे कई मामले हैं जहां बरसात के मौसम के दौरान रैट होल माइनिंग के कारण खनन क्षेत्रों में पानी भर जाता है। नतीजन श्रमिकों सहित कई लोगों की मौत हो जाती है। हालांकि ये आदेश मेघालय के संबंध में था। राज्य में कोयला खनन के लिए ये प्रचलित प्रक्रिया बनी हुई थी। इसके बाद मेघालय राज्य सरकार ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जिसके बाद साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के प्रतिबंध को रद्द कर दिया था और वैज्ञानिक तरीके से राज्य में कोयला खनन को अनुमति दे दी थी। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए और करते रहिए बातें यूपी की।